असल में कर्म हमारे कई प्रकार के होते हैं जी। एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं क्रियमाण कर्म, एक होते हैं वर्तमान कर्म। तो संचित का मतलब होता है एफडी जमा हो गई है, एफडी एकदम पूरी फुल हो गई है। एक होते हैं कि कुछ वर्ष पहले की है, एक होते हैं अभी कल किए थे, अभी घंटे भर पहले किए। कर्म की पद्धति कैसी भी हो भोगना पड़ता ही है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान कहते हैं कर्म का फल भोगे बगैर छुटकारा मिलता ही नहीं। और कितनी बड़ी बात कहती, जन्म कोट शतैरपि, आज के किए गए कर्म का फल तुम्हें 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो फिर बोले अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ किया है तो शुभ भोगना पड़ेगा, अशुभ किया है तो अशुभ भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। और वही कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि जिसके हृदय में प्रज्वलित हो गई, उसके समस्त कर्म संचित क्रियमाण वर्तमान सारे कर्म जल करके नष्ट हो गए और वो सीधा मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो आज के किए गए कर्म का फल 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। ये किसके लिए? जो ज्ञान मार्ग पर नहीं आया, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चला, जो निष्काम कर्म में निष्ठात्मक रीति से नहीं आया, उसे भोगना पड़ेगा। ज्ञान के पथ पर आने पर तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने पर आना ही नहीं होता, जिसे मुक्ति कहते हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो वो स्थिति है। भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। जीव को सुख दुख जो कुछ भी मिलता है केवल कर्म से मिलता है। और फिर कृष्ण नीचे की पंक्ति में बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण की वाणी भागवत में, अस्ति चेदीश्वर कश्चित फलरूप्यन्न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न यह कर्तु प्रबुद्धि स। कहते हैं यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर भी नहीं देता, इसलिए भोगना पड़ता है। और कर्म अब यह है कि आज का कर्म का फल हम कल भी भोग सकते हैं। और एक बात है, हमने बुरा कर्म किया जी, भोगना तो पड़ेगा। फिर क्या हुआ, बीच में कुछ ऐसी स्थिति बन गई, हमको अच्छे पुरुषों का संग मिला, महापुरुषों की सन्निधि मिली, हम सत्संग करने लग गए, हम भजन करने लग गए और भगवान का नाम जपते जपते मर गए, प्राण निकल गए। तो दूसरा जन्म हमारा अच्छा मिल गया, पर वो एफडी जमा है, वो एफडी जमा है जी, वो तो भोगनी पड़ेगी। अब दूसरा जन्म मिला, उसमें हमने फिर भजन किया, नाम जप किया, कीर्तन किया। तो नाम जप करते 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 वो जो जमा हमारी एफडी है, उसमें जो हमारे बुरे कर्म हैं वो इस नाम जप से नष्ट होते जा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, अरे इतना भजन करते हैं हम, हमारी तो उंगली घिस गई, नाम जप गाते गाते गला बैठ गया। पड़ोसी को देखो, बंगला बनाई जा रहा है, इटालियन पत्थर लगा रहा है, हर 6 महीने में गाड़ी बदल देता है, BMW मर्सिडीज सारी गाड़ी घूम रही है, और कभी माला नहीं जपता, कभी कीर्तन नहीं करता है। और महाराज हम तो माला ही जपते जपते मर गए, 2 समय की रोटी नसीब भी चैन से नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? वो पहले अच्छा करे आया है, उसको भोग रहा है।
और अब जो बुरा कर रहा है वो आगे भोगेगा। और आप जो पहले बुरा करे आए, अभी जो आप माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो पहले के किए गए बुरे को आप काट रहे हैं जी। वो पहला किया गया बुरा कर्म आपका नष्ट हो रहा है, और जिस दिन वो कर्म पूरा नष्ट हो जाएगा, बुरा कर्म, तो इसका फल आपको अच्छा पुनः मिलेगा। ऐसी स्थिति है। तो जैसे आपने कहा नाम जप कीर्तन, क्या ये सब करने से हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है? एक बात आपको और बताएं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल भोगना पड़ेगा जी। और अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। तो भजन करने का मतलब क्या है जी? फिर नाम जपने का मतलब क्या है? फिर कीर्तन का काय को मंत्र जपें? तो कहते हैं नहीं, तुम कितना ही पाठ कर लो, कितना ही भजन कर लो, कितनी ही पूजा कर लो, भोगना तो पड़ता है जी। जब भोगना ही पड़ता है तो फिर भजन का मतलब क्या है जी। तो कहते हैं कि नहीं, भोगना तो पड़ेगा पर वो स्वप्न में भोग जाएगा जी। भागवत में लिखा है, स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, ऐसा भागवत में लिखा है। मेरी कुंडली कह रही है कि सांप काटेगा जी। और सांप के कटने से मुझे मरना है, या और बाप रे, मेरी मौत तो शेर के हाथों लिखी है, शेर मुझे खाएगा, मेरा ब्रेकफास्ट करेगा, जी। हम मरेंगे। क्या करें? हमने जपना शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का कीर्तन अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तो 8 घंटे ऑफिस में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्ठा से अपना कर्म कर रहे हैं, और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पर भोगना तो पड़ेगा जी। तो क्या हुआ, मैं सो रहा था, अजगर सांप आया। अरे मैंने कहा कितना सुंदर जंगल, कितना सुंदर, ओहो ये बाग बगीचे, क्या सुंदर हरियाली। इतना बड़ा अजगर सांप ने मुंह खोला और मुंह खोलकर जोर से खींचा, मुझे खा गया और निकल गया पूरा। मैं उसके पेट में चला गया तो हड़बड़ा कर मेरी आंखें खुली, देखा तो एसी कमरे में मखमली गद्दे पे हम सो रहे हैं जी। तो भजन का प्रताप क्या हुआ, सांप ने मुझे खाया, मैं उसके पेट में चला गया पर मरा नहीं जी। तो स्वप्ने यथा ही, अही बोलते हैं सांप को, स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते। जी। जैसे स्वप्न में हमको सांप ने डस लिया, मार दिया, खा लिया, तो जो कर्म में भोगना था वो भोग लिया हमने, पर भजन का प्रताप ये हुआ कि हमने स्वप्न में भोगा, प्रत्यक्ष नहीं भोगा। तो गुरुजी जैसे कर्मों की बात चल रही है, अब आपने कहा कि नाम जप करने से, पूजा करने से, पाठ करने से बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है, स्वप्न में पूरा हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो जो संत महात्मा इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, जैसे सब जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों किडनियां इस वक्त फेल हैं, और तो वो कहते हैं कि फिर ऐसा कष्ट क्यों आया उनके जीवन में जब वो इतनी भक्ति कर रहे थे? देखो, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपने से भवसागर पार ही नहीं होते हम, भवसागर सूख ही जाता है जी। तो विपत्तियों की जो सागर है वो पूरा सागर ही सूख जाता है। ये नाम की महिमा है। अब संतों के जीवन में यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं, और मेरी मान्यता है ही नहीं, हम तो एक भी शब्द शास्त्र की मान्यता के विपरीत न करते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। तो मेरी जो मान्यता है वो शास्त्रीय मान्यता है। हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, आपने नाम सुना होगा, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। इतने अद्भुत संत,
उनका फोटो कोई नहीं खींच सकता, उनका फोटो होता ही नहीं, जी। और उनका कोई वीडियो नहीं बना सकता, वीडियो बनाते ही नहीं थे कभी। जी। इतने अद्भुत संत थे। मैंने उनका दर्शन किया, उनको कथा सुनाई है। जी। महाराज जी ने अपनी वसीयत में लिखा कि शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी कोई समाधि मत बनाना, क्योंकि शरीर के साथ में सब खत्म, आत्मा शरीर नहीं होती। अब लोग समाधि बना देते हैं, फिर उस पर पैसा चढ़ रहा है, फिर समाधि पे चेलों में लड़ाई होती है, इनके हम चेला के हम चेला। उन्होंने अपने जीवन में एक शिष्य भी नहीं बनाया। राम सुखदास जी महाराज शिष्य बनाते ही नहीं थे। जी। हाँ, बड़े भारी वेद कर्मकांड धर्मशास्त्र और शास्त्र की नीति पर चलने वाले संत, उनको कैंसर हो गया। जी। और आप आश्चर्य करेंगे, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में उन्होंने दवाई नहीं ली, औषधि लेते ही नहीं थे, खाली तुलसी का पत्ता और गंगा जल, ये उनकी दवाई थी। तुलसी पत्र और गंगा जल, इसको लेकर के ब्लड कैंसर की बीमारी में महाराज जी 50 वर्ष और निकाल गए, और 103 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। न उनका कोई आश्रम था, न उनका कोई चेला चेली थे, न वो शिष्य बनाते थे, न एक पैसे का बैंक बैलेंस था, और पैसा कभी छूते ही नहीं थे। जी। तो मैंने प्रश्न किया अपने गुरुदेव से। जी। मेरे गुरुदेव तो उत्तर भारत के बड़े मनीषी तत्वज्ञ महापुरुष थे, स्वामी रामानुजाचार्य जी। जी। तो मैंने उनसे पूछा, जैसे हमारे राष्ट्र में एक और संत हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, अरे बाप रे, शास्त्रों के बड़े अद्भुत विद्वान, भागवत योग मीमांसा उपनिषद, बड़े गजब के विद्वान, उनको भी शारीरिक रोग हो गया था। तो मैंने पूछा कि इन संतों को ऐसा क्यों होता है? तो मेरे गुरुदेव ने कहा, देखो, मान लो हमें शरीर में तकलीफ है, हमें शरीर में कष्ट है, और हमारी कुंडली बोलती है कि 6 महीने में हमको मर जाना होगा। हमने संत को प्रणाम किया, और संत को प्रणाम किया, वो भजनानंदी बड़े तपस्वी भगवत प्राप्त संत हैं। मैंने उनको प्रणाम किया, और संत के मुख से निकला आयुष्मान भव। अब उसकी कुंडली में तो लिखा है कि 6 महीने में इसको मर जाना है, जी। और महात्मा ने बोल दिया आयुष्मान भव। अब वहां 2 बात होती हैं। परमात्मा संत के वचन को सत्य करने के लिए अपने संविधान को बदल सकते हैं, पर संत के वचन को नहीं बदल सकते। जी। मेरी बात समझना। दूसरा, जब संत कहते हैं आयुष्मान भव, निरोगी भव, वो तो रोग युक्त है। जी। तो कई बार संत उस भक्त के रोग को अपने शरीर पर ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो रोग से कोई चिंता ही नहीं है, वो तो रोग को भोग रहे हैं। अब आपने उदाहरण दिया स्वामी प्रेमानंद बाबा का, जो हमारे ब्रज में वृंदावन में वास करते हैं। मैंने उनके वीडियोज में देखा, वो किडनी फेल हैं, ये हैं, लेकिन कितना सुंदर बोलते हैं। जी। जी। कितना सुंदर उपदेश करते हैं, शास्त्रीय बात करते हैं। जी। और उस समय लगता ही नहीं कि हमारे ब्रजवासी तो यूं कह रहे, अरे बाबा तू तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तू ऐसे ही बना दे बात। जी। उनकी भैया देख लो, ये तो है ही है ऐसा। तो कभी कभी संत आशीर्वाद देकर प्रेमी भक्तों के शारीरिक रोग को अपने शरीर पर ले लेते हैं, क्योंकि इनका तो शरीर के प्रति ममत्व तो होता ही नहीं है। इसलिए ऐसा पाया जाता है कि कई संतों के जीवन में शारीरिक रुग्णता आ जाती है, और वो फिर भी मस्त रहते, फिर भी आनंद में रहते, उन्हें कोई तकलीफ है ही नहीं। हम लोगों को कुछ हो जाए तो हाय हाय करके घर को बिल्कुल उखाड़ देंगे, और उनके चेहरे पर कोई अक्षमता नहीं, वही प्रसन्नता, वही, क्योंकि वो जानते हैं कि जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, और जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। इसलिए भगवत भजन करो, भगवत स्मरण करो। जी। अब गुरुजी एक चीज़ और जो मेरे इस वक्त दिमाग में एक बात आ रही है कि एक चीज़ कही जाती है कि मतलब बहुत ही
कॉमनली ये बात कहते हैं कि गंगा जी में जिसने स्नान किया उस गंगा जी में जाके पाप धुल गए, या लोग कहते हैं कि जाके गंगा जी में डुबकी लगा लो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये सिर्फ कहने की बात है या इसमें कुछ एक्चुअल सच्चाई है? देखो, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं गंगे तब दर्शनान मुक्ति। गंगा जी का आप आचमन करो तो आप पवित्र होते हैं जी। गंगा में स्नान करो तो आप बाहर और अंदर से पवित्र हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये सब भी नहीं हो पाए तो गंगे तब दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, ये बताया। इसके दो कारण हैं जी। पहला कारण तो ये है कि गंगा में नहाने से पाप धुल गए, इस बहाने लोग गंगा में नहा लेते हैं जी जी जी। कि चलो पाप धुल जाए। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं कि जब लोग गंगा नहाते हैं तो कहते हैं पाप धुल गए, अब नया पाप नहीं करना है, अब तक जो किए थे वो तो धुल गए, अब भैया नया तो मत करो कम से कम। तो व्यक्ति में पाप नहीं करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, पाप के प्रति उसके मन में नकारात्मक भाव जागृत होने लग जाते हैं, जो एक अच्छी बात है। दूसरे, गंगा जी, यमुना जी, सरजू जी, नर्मदा माता, हमारे भारत में 5 गंगा हैं। एक है भागीरथी गंगा, दूसरी है कौशिकी गंगा, तीसरी है नर्मदा गंगा, चौथी है कृष्णा गंगा, 5वीं है कावेरी गंगा। कृष्णा कावेरी साउथ में है, दक्षिण भारत में। तो इन सब गंगाओं की एक ही महिमा है, इनमें स्नान करो तो हमारे पाप धुलते हैं। जी जी जी। इससे क्यों कि व्यक्ति नहा के चलो चलो अच्छा है, पाप धुल गए, अब भैया नया नहीं करेंगे, नया पाप नहीं करेंगे। तो एक नकारात्मक भाव मन में जगा और एक आत्मसंतुष्टि मिली कि चलो मेरे पाप धुल गए, अच्छा एक बार और नहा लें, जो बच्चे खुचे होंगे वो भी धुल जाएंगे। इससे व्यक्ति के अंतर मन में धर्म के प्रति प्रवृत्ति बढ़ती है और निश्चित रूप से उसका फल भी प्राप्त होता है। इसीलिए तो पर्वों पर गंगा नहाने, अब देखो जाड़े के दिनों में मैंने देखा कुंभ में जी, मैंने त्रिवेणी में देखा, कितनी भयंकर ठंडी, लोग कैसे नहाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, उसमें कुछ है तभी तो।